बात 1979 की है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के ऊसराहार थाने में एक आम दिन जैसी चहल पहल थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग किसान पहुँचा। उसने दरोगा से कहा, साहब मेरा बैल चोरी हो गया है। दरोगा ने बात सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर वो किसान थाने से जाने लगा। तभी बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा, बाबा चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। किसान वापस थाने के अंदर गया। मोल भाव के बाद 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने इंक पैड लिया और पॉकेट से एक मोहर निकालकर उस कागज पर थोप दिया। उस मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। किसान के रूप में थाने पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 5वें एपिसोड में बात उस राजनीतिक दांव की जिसने चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि 1977 चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस 189 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी को इस चुनाव में जमकर फायदा हुआ और पार्टी ने 345 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसका किस्सा हम इस सीरीज के 4थे एपिसोड में बता चुके हैं। चरण सिंह की नाराजगी कम करने के लिए उनको गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। वो देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अब दोनों के मतभेद सियासी गलियारों से निकलकर जनता तक पहुंचने लगे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, मतभेदों के बीच चरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति देसाई पर कई आरोप लगाए। देसाई पहले से चौधरी चरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे और बेटे पर लगाए गए आरोप की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई और 1978 में उन्होंने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए थे। इससे नाराज चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का सहारा लिया और दिल्ली में एक विशाल किसान रैली शुरू की। जनता के बीच गुस्से को देखकर सरकार डर गई और चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। दोबारा मंत्रिमंडल में आने पर चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने। ये पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जुलाई 1979 में संसद के मॉनसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। चरण सिंह ने बगावत कर दी और अपने सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सिचुएशन ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। कांग्रेस के पास 198 और विपक्ष के पास 227 सीटें थीं। वहीं चरण सिंह की पार्टी के पास 48 सीटें ही थीं। कांग्रेस ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट किया। इस तरह राजनीतिक चाल चलकर 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री चरण सिंह की शख्सियत रौबदार थी। वो संत कबीर के अनुयायी थे। वो सिगरेट तंबाकू से हमेशा दूर रहे। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देते थे। उन्हें क्रिकेट से सख्त नफरत थी। वो कहते थे, क्रिकेट देश के युवाओं को निकम्मा बना देता है। चौधरी चरण सिंह से जुड़ा एक किस्सा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का भी है। दरअसल इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों और चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। पत्नी के कहने पर चौधरी चरण सिंह ने तारीख बदल दी। उनकी पत्नी ने कहा, इस दिन अगर इंदिरा गिरफ्तार होती हैं, तो दूसरे दिन संडे होने की वजह उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए ये दिक्कत की बात होगी। अगले दिन गांधी जयंती थी, इसलिए 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। ये किस्सा भी इतिहास में दर्ज है कि चौधरी चरण सिंह ने पहले इंदिरा का विरोध किया था और फिर उन्हीं के समर्थन से वो पीएम भी बने। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से ही पीएम बन पाए थे।
तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया, लेकिन इंदिरा ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। उस वक्त की हिम्मत मैगजीन ने पहले ही ये खबर छाप दी थी कि इंदिरा ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना तो दिया है, लेकिन वो मध्यावधि चुनाव चाह रही हैं। इंदिरा जानती थी कि चुनाव होने पर उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। मैगजीन में ये लिखा गया कि इंदिरा गांधी को बदला लेने और अपनी बात मनवाने का मौका मिल गया। उन्होंने शर्त रख दी कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले चरण सिंह ने मोरारजी सरकार में मंत्री रहने के दौरान दर्ज कराए हैं, उन्हें वापस ले लिया जाए। ये शर्त चौधरी चरण सिंह को मंजूर नहीं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, यानी केवल 5.5 महीने ही चौधरी चरण सिंह पीएम पद पर रहे। इस दौरान संसद का कोई सत्र नहीं होने की वजह से वो संसद नहीं जा सके। इस तरह वो भारत के एकमात्र पीएम बन गए जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे कि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस शाम राजीव गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे ही और भी वीडियोस के